ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। आपके लिए लेकर के आए हैं आज भी अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी दिया करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 23 अक्टूबर सन 2024, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है कार्तिक माह, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज सप्तमी। नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु, योग रहेगा शिव प्रातः 6:59 तक। उसके पश्चात सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। करण रहेगा विष्टि और राशि रहेगी मिथुन। लेकिन चंद्रमा आज अपनी इस मित्र राशि मिथुन से रात्रि के 12:02 पर निकलेंगे और अपनी स्वयं की राशि कर्क में करेंगे प्रवेश। साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 1:29 तक रहेगी। और क्योंकि बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त नहीं माना जाएगा आज के दिन। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर है आधारित। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, भाग्य का तो भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है। भाग्य में तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। और भाग्य के साथ साथ आज आप अपने घर के मेंबर्स या घर के जो बड़े हैं उनके साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, यानी कि कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। उसमें से धार्मिक यात्रा की भी विशेष संभावना यहाँ पर बन रही है। और देवों के दर्शन करने के लिए भी आप निकल सकते हैं यात्रा पर। वैसे बताना चाहेंगे कि अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर आपकी कहासुनी या कुछ विवाद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, उससे आपको बचना है। प्रिय साथियों, यूं तो आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन भी आपको होने जा रही है। वैसे स्टूडेंट्स जो है उनको, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक फोकस करने की आवश्यकता है, वरना आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। साथियों, आज के दिन उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो आज के दिन आपको करना चाहिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, ये आपको करना चाहिए। और दूसरा करना चाहिए आपको ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। उसके कारण जो आपके अंदर ज्ञान की जो भरमार है, यानी कि जो ज्ञान गुरुदेव के आपको मिला हुआ है उनके द्वारा, बृहस्पति के द्वारा, उसका आप सदुपयोग जितना अधिक चाहें कर सकते हैं। और ये जो सदुपयोग आप करेंगे तो उसका अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा और अपने करियर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर भी अपने ज्ञान का सदुपयोग करेंगे तो वहाँ भी जो आपके सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, बॉस वगैरह हैं या सीनियर्स हैं, वो भी आपका लोहा मानेंगे और आपकी बात को वजन मिलेगा, वेट मिलेगा, वेटेज देंगे वो आपकी बात को पूरा। धन का लाभ बराबर हो रहा है और मित्रों के साथ भी सहयोग बना रहेगा। बस थोड़ा सा व्यवहार कुशल बनने की कोशिश करें, सबके साथ सॉफ्ट स्पोकन रहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। और थोड़ा सा शत्रुओं से भी सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि शत्रु आपकी ज्ञान को देख करके, आपकी तरक्की को देख करके, आपके व्यक्तित्व को देख करके थोड़े परेशान रह सकते हैं या आपका कुछ नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उनकी ओर से भी थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा। प्रिय साथियों, गौ माता की सेवा करें। गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं, रोटी पर गुड़ रख करके खिलाएं अपने भोजन करने से पहले। बाकी सारे कार्य आपके पूरे हो जाएंगे अपने आप स्वतः ही। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे जेमिनी साइन के जो जातक हैं उनके वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी, उससे भी लाभ मिलेगा। पार्टनर के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो आपका घर परिवार के लोग हैं उनके साथ आपकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तरफ से भी थोड़ा सा कुछ आपसे शिकायतें उनको रह सकती हैं। तो अगर आप उनकी शिकायतों को दूर, बजाय इसके कि आप उनके साथ आर्गूमेंट्स करें या उनके साथ वाद विवाद में पड़ें, बेहतर होगा कि उनको बैठा करके, उनके साथ बैठ करके बहुत ही
शांतिपूर्ण तरीके से जो भी उनकी शिकायतें हैं आपके प्रति, उनको सुनें, समझें और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी शांति बनी रहेगी दिमागी तौर पे ऐसा करने पर। इसलिए आपको ये हम सुझाव दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप कुछ उल्टा सीधा बोलें या वाणी आप अपनी कड़क रखें और उसका फिर आपको सीधा सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे घर के बड़े बुजुर्गों का तो साथ आपको मिलता रहेगा, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं या तो पढ़ाई को लेकर के समस्याएं हैं या पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, हो सकते हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को निराशा हो सकती है उनके कार्यों को देख करके या उनके रिजल्ट्स को देख करके। तो यहाँ पर थोड़ा सा संतान पर भी आपको अपनी ध्यान रखना है, उनका मार्गदर्शन प्रॉपरली करें तो आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए ये और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। उपाय आपको बता देते हैं क्या उपाय आपको करना है। तो एक तो हनुमान स्तोत्र का पाठ जरूर करें आज के दिन, बहुत आवश्यक है। धन का संचय भी होगा, धन का आगमन भी होगा, दोनों ही चीजें रहेंगी अगर आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करते हैं। और दूसरा आपको क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें, चाहे 10-10 ही मिनट के लिए करें, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही करें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, लेकिन जरूर करें, उससे आपको भरपूर तरीके से लाभ होगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आज के दिन आपके जो शत्रु हैं या विरोधी हैं वो पूर्ण रूप से शांत रहने वाले हैं और यदि कोई दूर दराज की यात्रा की प्लानिंग है तो बहुत सुखद रहेगी, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही यदि अगर कोई बैंक आदि से कोई कर्जा लेने की बात है, थोड़ी परेशानियां तो जरूर फेस करनी पड़ेंगी, अंततः गोतवा आपका फाइनली आपका काम बन जाएगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको, कर्क राशि के जातकों को, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो काफ़ी समय से अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैसे वैवाहिक जीवन जो है वो सामान्य से मध्यम रहने वाला है और आपका जो अपना पराक्रम है, जो आपका अपना एनर्जी लेवल है वो भी सामान्य ही रहेगा। सुख सुविधाओं से थोड़ा वंचित रह सकते हैं या उसका लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं, लेकिन ठीक उसके विपरीत जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपका प्रोफेशन है, करियर है, उसमें आपको अच्छी उन्नति प्राप्त हो सकती है, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने कार्यों में और वहाँ पर आपका प्रभुत्व पूरा जमा रहेगा, काफ़ी अच्छा प्रभाव बना रहेगा और तरक्की के भी काफ़ी अच्छे संभावना कर्क राशि के जातकों के लिए बन रही है। आप एक्सेप्ट ना करें वो फिर एक अलग बात हो जाती है, उन्नति के अवसर मिलने के पूरे योग हैं। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि उपाय अब आपको क्या करने चाहिए। तो अगर आप सुख सुविधाओं का भी लाभ लेना चाहते हैं और थोड़ा अपने एग्रेशन पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना सॉफ्ट स्पोकन रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये कीजिएगा कि हनुमान जी की पूजा करें और बंदरों को गुड़ और चना नित्य प्रतिदिन खिलाएं, गुड़ और चना। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो साइन है। तो लियो साइन के जो जातक हैं आपको धन का लाभ अच्छी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, होगा धन का लाभ आज के दिन। और दूसरी बात यह है साथियों कि आपका जो करियर है वो भी सही दिशा में चल रहा है, वहाँ से भी आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे रिजल्ट्स सामने आने वाले हैं आज के दिन। साथियों, आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं हमारे बताए हुए तो उससे आपको बहुत कई लाभ होंगे और वो उपाय भी आपको बताया जाएगा। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन भी जो है वो एक तरीके से सामान्य ही तौर पे निकलने की संभावना है। वैसे अगर आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करते हैं तो उनको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है या पढ़ाई का प्रेशर अधिक रह सकता है, लेकिन अगर आपने वो प्रेशर ले लिया खुशी खुशी और अपनी पूरा फोकस पढ़ाई पर रखा तो कुछ परिणाम आप अपने अनुसार ला सकते हैं। वैसे साथियों, बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा पराक्रम में कमी रहेगी, परिश्रम जितना होना चाहिए सिंह राशि के जातकों से उतना नहीं हो पाएगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ जो है संबंध सामान्य बने रहेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, अगर इस उपाय को करेंगे तो दूर दराज की यात्राएं भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा। तो प्रिय साथियों, आपको करना यह है कि आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहीं पर बैठ करके सरसों के तेल का दीपक जला करके सुंदर कांड का पाठ करना है। जी हाँ, और उसके बाद बजरंग बली का पाठ करना है, बजरंग बाण करना है, हनुमान अष्टक करना है, हनुमान चालीसा और उसके बाद हनुमान जी की आरती, पहले भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती। ये आप करेंगे तो आपके सारे समस्याएं और कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं यानी कि जिनका विर्गो साइन है।
तो साथियों, जिनका विर्गो साइन है, आज आपका जो करियर है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है और मातृपक्ष से भी कुछ लाभ की मिलने की संभावना बन रही है। और यदि माता आपकी पहले से कुछ हेल्थ को लेकर के परेशान थी या उनकी हेल्थ को लेकर के आप परेशान थे, तो आज ये समझिएगा कि आपकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर होगी, आपको काफ़ी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा उनके स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए। वैसे साथियों, बताना चाहेंगे कि सुख सुविधाओं का भी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे आप। और साथियों, जो आपका घर एक तरीके से जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ बहुत सामान्य ढंग से निकल रही है। उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करने वाले हैं, बस एक रूटीन जैसा चलता है। इसी तरीके से आज आप कन्या राशि के जातकों का मैरिड लाइफ भी रहने वाला है। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं लगती है। पराक्रम भी होगा, छोटी दूरी की यात्राएं अगर करना चाहते हैं वो भी सफल होंगी, लेकिन लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचें। और यदि करना मजबूरी है आपकी, तो उसके लिए फिर उपाय अवश्य कर लें, जो उपाय हम आपको देने जा रहे हैं। वैसे साथियों, बताना चाहेंगे कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंधों में थोड़ा सा तनाव और टेंशन रह सकती है। स्टूडेंट्स, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करें, अच्छा रहेगा, ताकि सामान्य रिजल्ट्स आप ला सकें। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन भी बने हुए हैं। उपाय आज के दिन आप क्या करें? तो मेरे प्रिय साथियों, नीम की दातून जरूर करें, नियमित रूप से करते रहें अभी, क्योंकि मंगल अपनी नीच अवस्था में है, तो धन का लाभ आपको मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं। और लाल चंदन स्नान करने वाले जल में एक चुटकी मिला करके तब आप स्नान कीजिएगा। और हनुमान चालीसा का पाठ और उनकी हनुमान जी की आरती नियमित रूप से कीजिएगा। और सूर्य देव को भी जल नियमित रूप से दें, तांबे के पात्र से एक चुटकी उसमें रोली मिला लीजिए, कुमकुम मिला लीजिए। और फिर आप अर्घ देते देते ही ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें। और प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले अपने पिताजी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये था आप कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि आपका पराक्रम और एनर्जी लेवल आज के दिन काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा और भाग्य का भी सपोर्ट आपको पूरे दिन मिलने वाला है। वैसे साथियों, आपको ये भी बता देंगे कि अपनी बुद्धि का सदुपयोग अगर कर रहे हैं आप और करना चाहेंगे, तो बुद्ध का भी आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद बना हुआ है। और इस बुद्धि का सदुपयोग करके आप अपने कई अच्छे कार्यों को पूरा कर सकते हैं। अपने वर्क प्लेस पे भी आप जितना अधिक हो सके अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके आप सफलता हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों, थोड़ा सा धन के आगमन में कुछ कमी या रुकावट है, उसका जो है हम आपको उपाय देंगे कि ताकि धन का फ्लो आपके लिए बना रहे, धन का आगमन बना रहे। और जो धन का संचय है वो भी आप आराम से कर लेंगे और बिना किसी दिक्कत के घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। और स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या फिर वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तुला राशि के दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन बने हुए हैं। मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी ना हो, उसके लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वैसे आपका जीवन साथी के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। और थोड़ा सा मान सम्मान का ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जाने अनजाने जिससे आपको अपमानित होना पड़े या आपके मान सम्मान में कमी हो। वैसे बताना चाहेंगे कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ करते हैं और घर से गुड़ खा करके अगर आप निकलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा उपाय आपको करना है आज के दिन मंगल स्तोत्र का पाठ। जी हाँ, मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी आपकी बल्ले बल्ले रहेगी। बहुत अच्छा, घर से निकलिएगा सुबह मंगल स्तोत्र का पाठ करके, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। फिर आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि वैसे तो आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहने वाले हैं, काफ़ी मन, आपका जो दिल है आपका काफ़ी रोमांटिक रहेगा और अपने वैवाहिक जीवन का भी पूरा आनंद आप ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं पूरा वैवाहिक जीवन का। और साथियों, बताना चाहूँगा कि पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, पार्टनर के साथ आपके अच्छे रिलेशन बने रहेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में यदि आप जॉब आदि करते हैं या अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट्स अचीव करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर परेशानियाँ हो गई, कठिनाइयाँ हो गई, बात एक ही है, या चैलेंजेज अधिक रह सकते हैं आज के दिन आपके लिए अपने कार्य क्षेत्र में। उसके लिए भी उपाय आपको देंगे, वो उपाय आप कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो
अगर अपनी पढ़ाई के साथ साथ उपाय भी करेंगे, जिन जो उपाय हम आपको अभी देने वाले हैं, तो आपके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग भी बन सकता है। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी आज जो पढ़ाई करेंगे उसका आने वाले कल में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। प्रिय साथियों, आपका जो पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है, वो सामान्य से मध्यम रहने वाला है। और वैसे आपके शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, पूरी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बिल्कुल भी। और यदि आपको कोई कर्ज वगैरह लेना है या लेना चाहते हैं या चुकाना चाहते हैं, वो कार्य भी आपका आसानी से पूरा हो जाएगा, थोड़ी बहुत परेशानी फेस करने के बाद। वैसे मैं बताना चाहूँगा साथियों आपको कि भाग्य में थोड़ी सी रुकावट जरूर है। जो कार्य आपके बहुत तेजी से होने चाहिए थे वो रुक रुक करके हो रहे हैं। और धन का जो लाभ है वो भी सामान्य ढंग से हो रहा है, लेकिन धन की खर्च की अधिकता जो है वो ज़्यादा रहने वाली है आपके लिए। उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि अपने घर में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के और अपने पूजा घर के सामने बैठे सूर्य स्तोत्रम का पाठ कीजिएगा। और एक दूसरा पाठ आपको करना है मंगल स्तोत्रम का। ये 2 पाठ आपको करने हैं और कोई उपाय आपको दूसरा नहीं करना। और फिर देखिए आप रिजल्ट्स। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। ये प्रसन्नता आपके चेहरे पर भी हाव भाव दिखाई देंगे प्रसन्नता के। और दूसरे लोग भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से आज आप इतने प्रसन्न हैं। और प्रसन्न होने का कारण कुछ नहीं होता है, कोई खास वजह नहीं होती है, लेकिन हाँ, आपको कहीं से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। वैसे साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भाग्य का जो सहयोग है उसमें थोड़ी रुकावट है, रुक रुक करके आपको सपोर्ट मिल रहा है। और धन के आगमन में भी काफ़ी कमी या रुकावट के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। दूर दराज की यात्राएं करने की अगर आपकी कोई प्लानिंग है या अपने ऑफिशियल टूर पर आप कहीं जा रहे हैं, तो ये यात्रा आपकी बड़ी अच्छी और सफल रहेगी। विरोधी और शत्रु आपके पूर्ण रूप से शांत रहेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति आज के दिन कर पा रहे हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं मुश्किल से सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और यदि उपाय करेंगे तो कुछ और बेटर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। पराक्रम आपका मध्यम रहेगा और करियर में भी आपको मध्यम परिणामों की ही प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है कि ताकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। धन का संचय तो आप बहुत आसानी से करेंगे, लेकिन धन का आगमन कैसे हो ये भी उपाय आपको हम देने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। तो साथियों, सबसे पहला उपाय है सूर्य चालीसा का पाठ करें। सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ देना है, 1 चुटकी रोली मिला करके। गड़हल का फूल भी अगर उसमें डाल सकते हैं तो और भी अच्छा। और जिस समय आप अर्घ देते हैं सूर्य देव को, उस समय इस मंत्र का भी जाप जरूर कर लें। और मंत्र क्या है? ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय, धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र की एक माला यानी कि 108 बार अगर आप करेंगे तो धन का आगमन आपके लिए जरूर होगा। और दूसरा आपको करना है, बंदरों को गुड़ और चने अगर आप खिला सकते हैं तो आप जरूर खिलाएं। वैसे साथियों, आगे बात करते हैं अब मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आज के दिन यदि आप कोई बैंक आदि से लोन आदि लेने की प्लानिंग है आपकी बन रही है, या आप कोशिशें आपकी जारी हैं और काम नहीं बन पा रहा था, दिक्कतें तो अभी भी थोड़ी बहुत आएंगी, लेकिन काम अब आपका बन सकता है, इसकी काफ़ी संभावना है। विरोधी और शत्रु शांत रहेंगे और आपका आज स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। संतान के द्वारा मकर राशि के जो माता पिता हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उनका, अच्छे रिजल्ट्स उनको प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य यानी कि नॉर्मल रिजल्ट्स ही, एवरेज रिजल्ट्स आपका मिलने का संभावना है। साथियों, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो घर के बुजुर्ग हैं उनका भी आपके प्रति नाराज़गी रह सकती है, या उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको कोई चिंता या परेशानी भी जरूर है। मतलब बुजुर्गों की तरफ को लेकर के कोई ना कोई दिमागी टेंशन ये इशारा करती है। और करियर में भी आपको काफ़ी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, आज के दिन परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो ये इन बातों का आपको रखना होगा विशेष ध्यान। धन का आगमन तो आपके लिए बना हुआ है, धन का संचय भी आप करेंगे और सामान्य रूप से आपका पराक्रम भी बना हुआ है।
वैसे साथियों, उपाय अब आपको बताएं कि क्या करें आप। उपाय आपके लिए जो बनता है साथियों, के एक तांबे का गोल सिक्का पुराना जो छेद वाला होता है बीच में, वो बहते जल में आप प्रवाह करें। एक तो ये कार्य आपको करना है। गौ माता को गुड़ रोटी पर रख करके खिलाएं अपने भोजन करने से पहले, ये आप काम कीजिएगा। और अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम, सर्वोत्तम उपाय हो जाएगा ये फिर। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा, अगर वैवाहिक जीवन में भी सुख देखना चाहते हैं, अपने जीवन साथी के साथ भी संबंध बेहतर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमानाष्टक का पाठ और हनुमान जी की आरती। और ओम हम हनुमताय नमः एक माला इस मंत्र की भी कर लेंगे तो कहने ही क्या है। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को आज बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको निराशा हो सकती है अपने परिणामों को देख करके। तो उनको आवश्यकता है अधिक पढ़ाई पर फोकस करने की। पराक्रम, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए बड़ी लाभकारी रहेंगी। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर लंबी दूरी की भी यात्रा आपको करनी पड़ती है तो उसका भी लाभ मिलेगा, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। लेकिन जो आपका वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी परेशानी वाला लगता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी उपाय आपको हम देंगे, वो उपाय आप जरूर करें। तो साथियों, तब आपके कष्ट दूर होंगे। वैसे आपका जो करियर है, करियर बहुत अच्छा रहेगा। करियर से संबंधित रिजल्ट्स आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलने जा रहे हैं। उपाय आज के दिन आप क्या करें, प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में आप केसर या एक चुटकी हल्दी मिला करके उससे स्नान करें। माथे पर तिलक लगाएं आप केसर का, और जिह्वा पर और नाभि पर धन का लाभ होगा। दूसरा, वैवाहिक जीवन आपका सुखद बना रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना है इस मंत्र का जाप, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः एक माला। और अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत ही लाभ की प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे साथियों। और वैसे विरोधी शांत रहें और आपको किसी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ना हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए भी आपको उपाय देना चाहेंगे। विरोधी आपके परेशान ना कर सकें आपको, तो फिर आप कीजिएगा हनुमान स्तोत्र का पाठ। जी हाँ, हनुमान स्तोत्र का पाठ करिएगा, निश्चित रूप से आपको सारे कष्ट आपके दूर होंगे। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि आज के दिन मातृपक्ष से लाभ प्राप्त होने के संकेत हैं। और यदि मात्रा को किसी प्रकार का स्वास्थ्य को लेकर के कमी था वो भी दूर होगी, उसको लेकर के आपकी मानसिक परेशानियां दूर होंगी। और आपका जो वर्क प्लेस है, जो आपका करियर है, वहाँ पर भी कुछ अच्छे और सफलतापूर्वक रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर बहुत अच्छी संभावना बन रही है अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड। मैं बात करना चाहूँगा आपके धन के लाभ की, तो धन का लाभ भी आपको बराबर हो रहा है, अच्छी मात्रा में हो रहा है, मित्रों का सहयोग मिल रहा है। लेकिन समस्या है जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, कि उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उनको देख करके निराशा हो सकती है या पढ़ाई में समस्याएं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी आपको हम बताएंगे कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। अगर वो उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके विरोधी, आपके शत्रु आपको परेशान ना करें, इसके लिए भी आपको बताएंगे। पिता की ओर से भी थोड़ी समस्या रह सकती है, उनका नाराजगी या उनके स्वास्थ्य में कमी देखी जा सकती है। तो साथियों, जो आपका वैवाहिक जीवन है वो बहुत सामान्य ढंग से निकलेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा उसका आप एंजॉय करें। लेकिन हाँ, भाग्य का अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है। भाग्य के सपोर्ट के कारण जो है आप छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों का आपको प्यार सहयोग बराबर मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग और प्यार आपको बराबर मिलेगा। अब आपके शत्रु आपको परेशान ना कर सकें, पिता का आशीर्वाद आप सबसे पहले प्रातःकाल जब सोकर उठते हैं तो उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें। सूर्य देव को करें नमस्कार, 11 दाने गेहूं के लेकर के चबाएं अपने मुंह में, और उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने पूजा घर के सामने बैठ करके पूरब की ओर को मुख करके आप सूर्य चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव की आरती करें। और इसके बाद आप इस मंत्र का जाप करें, एक माला या 3 माला, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र की स्टूडेंट्स करें, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए विशेष रूप से। बाकी तो सभी करें जो भी हमारे मीन राशि के जातक हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था उपायों के साथ आपका दैनिक राशिफल की चर्चा।
हमने सभी राशि के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक सबको ये बताने की कोशिश की है इस दैनिक राशिफल के माध्यम से कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, और अगर आप उपाय करते हैं तो अपने दिन को और सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं इन उपायों के द्वारा। तो साथियों, ये चर्चा अगर आपको पसंद आई, जैसे कि आशा करते हैं हम कि आपको पसंद आएगी, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी वीडियोज़ आप तक विद नोटिफिकेशन, बिना किसी समस्या के, बिना किसी रुकावट के पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जी। तो साथियों, इसी के साथ अब अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।